राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश। राधे राधे आप सभी को। भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि श्रीहित राधा कैली कुंज से आप दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दीक्षा के लिए कैसे निवेदन कर सकते हैं, दीक्षा के लिए क्या क्या नियमों का हमें ध्यान रखना है, क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें पकड़ना है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और अंत तक देखते रहिए, क्योंकि कुछ भी अगर छूटेगा तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा हमारा। तो जो भी हमें एक्सपीरियंस रहा है, हम उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान ने हमें अपने श्री चरणों में स्थान दिया है और हम इस लायक नहीं थे, बहुत पापी दुष्ट नीच प्रवृत्ति के थे। पता नहीं श्री जी की कृपा हुई और हमें गुरुदेव भगवान ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया और हम वहां से दीक्षित हो गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए भाइयों बहनों, अगर आपको श्रीहित राधा कैली कुंज से दीक्षा लेनी है तो उसके लिए सर्वप्रथम तो आपको श्री वृंदावन धाम आपको जाना होगा और श्री वृंदावन धाम जाकर के श्रीहित राधा कैली कुंज आश्रम के द्वार पर आपको पहुंचना होगा। वहां पर पहुंच करके आपको जो काउंटर है वहां पर संत भगवान सेवा करते हैं। संत भगवान से आप पता करेंगे कि हमें दीक्षा के लिए निवेदन करना है। तो संत भगवान आपको टाइम भी बताएंगे कितने बजे आपको कहां पर किस लाइन में लगना है। तो आपको लाइन में लग जाना है। लाइन में लगने पर जो संत भगवान वहां पर सेवा करते हैं वो आपको दीक्षा वाली जो लाइन होगी, जो दीक्षा के लिए निवेदन के लिए जो लाइन लगाते हैं, उस लाइन में आपको लगा दिया जाएगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो संत भगवान जो सेवा करते हैं वो आपको एक पर्ची देंगे, जिस पर्ची पर आपका नाम लिखा होगा। जिस दिन आप जाएंगे वो दिन और तारीख और समय लिखा होगा। उसमें आपको नियम भी बताए जाएंगे। नियमों में सबसे पहले ये होता है कि संत भगवान आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कोई पालतू जानवर तो नहीं है, कुत्ता या बिल्ली। अगर वो है तो उसको आपको घर से बाहर करना होगा, किसी को या तो देना होगा, और दे नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप उस कुत्ते या बिल्ली की व्यवस्था अपने घर के गेट के बाहर आपको करनी होगी, अगर दीक्षा आपको लेनी है तो। सबसे पहला तो नियम ये आता है। उसके बाद दूसरा नियम आता है कि आपके घर में लहसुन प्याज खाया जाता है या नहीं खाया जाता। तो अगर खाया जाता है तो वो छोड़ना पड़ेगा और आपको तो हर हाल में छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ देते हैं, घर वाले खाते हैं, तो आपको अपने खाने के बर्तन और बनाने के बर्तन भी सब अलग करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हीं बर्तन में लहसुन प्याज का भोग बन रहा है और उसी में आप अपने लिए भी बना रहे हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में एक प्रश्न और आता है कि आपके घर में अंडा, मीट, मच्छी, इन चीजों का सेवन तो नहीं होता। अगर होता है तो आपको क्या करना होगा, जिस बर्तन में आपके घर वाले इन सब चीजों को बनाते हैं वो बर्तन आपको अपने लिए यूज नहीं करने हैं। आपको अपने लिए अलग पात्र लाने ही होंगे। नहीं खाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कृपा है श्री जी की। जो मेरी बहन शादीशुदा हैं और उनके शरीर के जो पति हैं वे अगर अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, मांस मंदिरा का सेवन करते हैं, तो उनकी दीक्षा नहीं होगी। ये गुरु जी का सख्त आदेश है। केवल वही माता बहनें दीक्षा प्राप्त कर सकती हैं जिनके घर में अभक्ष पदार्थ नहीं सेवन किया जाता और उनके शरीर के पति अभक्ष पदार्थ और मदिरा का पान नहीं करते, तो उनकी दीक्षा हो जाएगी। और देखिए, सबसे मेन चीज आती है कि दीक्षा आपकी मर्जी से नहीं होगी या किसी की मर्जी से नहीं होगी, किसी की शोर सिफारिश से नहीं होगी। दीक्षा सिर्फ और सिर्फ
श्री जी की कृपा से होगी और गुरुदेव भगवान की कृपा से होगी, और अन्य कोई साधन नहीं है दीक्षा का। और उन्हीं की कृपा से आप दीक्षा के लिए निवेदन भी करेंगे, उन्हीं की कृपा से ही दीक्षा मिल पाएगी। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, और ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इन चीजों को आप बताएंगे। और एक प्रश्न और आता है, अगर भाई हैं तो उनसे पूछा जाएगा आप मांस, मंद्रा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट तो इस्तेमाल नहीं करते, अगर करते हैं तो वो छोड़ना होगा हर सूरत में। अगर बहन है कोई तो उनसे ये सवाल नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि बहनें इन चीजों को नहीं सेवन करती। तो इसके बाद में अब सवाल आता है दिनचर्या का। दिनचर्या में आपको क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या बताया जाए। आपको बाहर से झोली, माला खरीदनी है और वाणीजू खरीदनी है आपको, जो संत भगवान आपको बताएंगे वाणीजू के लिए। तो आपको बाहर से झोली और माला खरीदनी है, उन्हीं के साथ में झोली और माला आपको खरीदनी है। साथ में ही आपको वाणीजू भी खरीदनी है। वाणीजू में श्रीहित 84 जू, श्री सेवक वाणीजू, श्री राधा सुधा निधि जू और रसोपासना और अष्टयाम सेवा पद्धति, तो ये सभी वाणीजू आपको वहां से खरीदनी है। आप अपनी मर्जी से कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको वहां से लेनी है या वहां से खरीदनी है, वहां से नहीं खरीदनी, ऐसा आपको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बाहर बहुत दुकानें हैं तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद में उन सबको ले जाकर के आपको प्रसादी करवानी है। प्रसादी करवाने के बाद आप माला को अपने कंठ में धारण करेंगे, और नियम ये रहेगा कि जो कंठ में जो धारण होगी वो तुलसी माला होगी, और जो भजन करने वाली जो माला होगी वो झोली माला, वो अलग होती है। तो इतना तो आप समझते ही होंगे। आपको इसमें बताएंगे कि आपको क्या करना है रोज। तो इसमें बताते हैं श्री 84 जू के 12 पद आपको अनिवार्य करने हैं, रोज करने हैं। और श्री राधा सुधा निधि जी के आपको 10 श्लोक रोज करने हैं, वो भी अनिवार्य हैं। और श्री हित सेवक वाणीजू के आपको 5 छंद रोज करने हैं। रसोपासना आपको पूरी करनी है, सुबह से शाम तक का आपके पास समय रहता है, आप कभी भी कर सकते हैं। 11 माला आपको रोज करनी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की आपको 11 माला रोज करनी है। तो ये नियम बताए जाएंगे, और आपको बोला जाएगा कि 3 महीने के बाद आपको आना है दूसरी उपस्थिति के लिए। तो ये नियम होता है श्री राधा कैलीकुंज की दीक्षा प्राप्त करने का। ये पहला पड़ाव है। इसके बाद में अलग अलग पड़ाव आते जाएंगे, उनको आपको पार करते जाना है। इससे ज्यादा आपको जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बहनों भाइयों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।